हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरजेआर किड्स लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे छोटे ओ की मात्रा की स्टोरी और उससे शब्दों की। तो देख रहे हैं आप, मेरे पास छोटी ओ की मात्रा की कहानी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को बहुत सारा लाइक और बहुत सारा शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो बच्चों, आज मैं आपको सुना रही हूँ ओ मात्रा की कहानी। तो इससे आप बच्चों को ईजिली शब्दों को याद करा सकते हैं। एक समय की बात है, एक झोंपड़ी में एक लड़का रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन, उसके माता पिता धोबी और धोबन थे। उनका एक डॉग भी था जिसका नाम मोती था। वह सुबह सुबह उठा और जैसे उसने उठ के अपना एक लोटा लिया, उसने लोटे में से पानी पिया और उसके बाद वो योगा करने लगा। और योगा करने के बाद वो बहुत खुश था उस दिन, क्योंकि उस दिन होली का त्योहार था। और होली किसका त्योहार होती है? रंगों का त्योहार होती है होली। और उसे होली खेलने का बहुत ही शौक था। उसके बाद वो रसोई में गया अपनी माँ के पास, और वो अपनी माँ की गोदी में जाकर बैठ गया। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। उसके बाद उसकी माँ ने टोकरी में से बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। उस टोकरी में क्या था? उस टोकरी में थी तोरी की सब्जी, गोभी, छोले और रोटी। और ये सब मोहन ने फटाफट से खाई। और उसके बाद उसने अपना पहन लिया कोट और टोपी। और उसके बाद वो होली मनाने के लिए चला गया। और जब वो होली मनाने बाहर जा रहा था तो सबसे पहले रास्ते में उसे कौन मिला? उसको मिला जोकर। जोकर भी बहुत होली खेल रहा था। उसके बाद उसको उसकी फ्रेंड, जिसका नाम कोमल था, वो मिली। अब कोमल के पास क्या था? कोमल के पास एक पोटली थी या फिर झोला था। और उसके अंदर बहुत सारी खाने की चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि पानी की बोतल और समोसा, पोहा, ढोकला और डोसा। फिर उन्होंने ये सब फटाफट से खाया और फिर उसके बाद वो आगे खेलने के लिए चले गए। और आगे एक जंगल था। वहाँ पर उन्होंने देखा बहुत सारे जानवर होली खेल रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? जब वो थोड़ी आगे पर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पे एक कोयल थी, एक मोर था और एक तोता भी था, जो कि गोल गोल घूमकर होली खेल रहा था। और फिर और आगे जाने पर उन्होंने किसे देखा? घोड़ा, खरगोश और लोमड़ी को भी देखा। लोमड़ी भी बड़ी जोर शोर से ढोल बजा रही थी और होली खेल रही थी। चारों तरफ बहुत शोर मचा हुआ था उस दिन। चारों तरफ बहुत शोर मचा हुआ था। है पता है क्यों? क्योंकि उस दिन तो होली थी। ऐसे होली खेलते खेलते दोपहर हो चुकी थी। सबके सब अपने घर जा चुके थे। कोमल और मोहन भी अपने घर जा चुके थे। मोहन घर जाके नहा धोकर फ्रेश हो जाता है। फिर उसकी मम्मा उसको मोदक देती है। मोदक पता है ना, लड्डू। और फिर वो मोदक खाकर आराम से सो जाता है। तो यहाँ पर हमारी कहानी होती है बच्चों ख़त्म। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब इसके कुछ शब्द करते हैं। जैसे कि पेरेंट्स, आपने बच्चों को ये कहानी सुना देनी है, तो इस कहानी के बेस पर आप बच्चों को आगे की स्टोरी या फिर इन शब्दों को लिख कर रख दीजिए। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने इन शब्दों को इस तरीके से लिख दिया है कहानी के तौर पे। जैसे कि मोहन, झोंपड़ी, धोबी और धोबन। उनका एक डॉग था मोती। वो सुबह उठा, उसने लोटा भर के पानी पिया,
फिर योगा किया। उस दिन होली का दिन था। उसको होली का बहुत शौक था। होली तो रंगों का त्योहार होती है। और उसके बाद वो रसोई में गया, अपनी माँ की गोदी में बैठा और भोजन मांगा। माँ ने टोकरी में से रोटी, तोरी, गोभी, छोले निकाले और वो खूब पेट भर के मोहन ने खाए। उसके बाद उसने अपना कोट पहना, टोपी पहनी और वो होली खेलने के लिए चला गया। रास्ते में उसको जोकर मिला। अब जोकर होली खेल रहा था। फिर उसको उसकी फ्रेंड कोमल मिली। कोमल कोमल के पास एक झोला था, जिसको हम पोटली भी बोल सकते हैं या फिर झोला भी। दोनों शब्द आप बच्चों को करवा सकते हैं। उसकी पोटली में बोतल थी, पोहा था, समोसा था, डोसा था और ढोकला था। फिर जब वो खा पी लेते हैं, उसके बाद वो आगे जंगल में जाते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारे पशु पक्षी होली खेल रहे होते हैं, जैसे कि कोयल, मोर, तोता। और तोता गोल गोल घूम के नाच भी रहा था। और वहाँ पे कुछ और भी जानवर थे, जैसे घोड़ा, खरगोश, लोमड़ी। और लोमड़ी क्या कर रही थी? ढोल बजा रही थी। चारों तरफ बहुत शोर था और दोपहर हो गई थी। सब अपने घर गए। मोहन भी घर जाके नहा धोकर फ्रेश हो जाता है। फिर उसकी माँ उसको मोदक देती है और वो मोदक खाकर सो जाता है। तो आप बच्चों को कहानी लर्न करवाने के बाद इस तरह से इनको लिख के बच्चों को से याद कराइए और स्टोरी की तरह ही पूछिए कि जैसे कि मोहन कहाँ रहता था, मोहन के माता पिता कौन थे, उसकी डॉगी का नाम क्या था, उस दिन कौन सा त्योहार था, उस दिन उसने खाने में क्या क्या चीज़ें खाई, कोमल अपने साथ खाने में क्या क्या चीज़ें लेकर आई। ठीक है। और जंगल में कौन कौन से पक्षी थे और कौन कौन से पशु थे। और इनको ही मैंने एक अलग कैटेगरी में कुछ इस तरह से कर दिया है, जैसे पशु व पक्षी। तो वहाँ पे मैंने स्टोरी में 3 पक्षी और 3 ही पशुओं के नाम लिखे हैं। आप इसके थ्रू भी बच्चों को याद करवाइए। और खाने की चीज़ों में रोटी, तोरी, ये टोटल 8 चीज़ें थी। तो आप इसके थ्रू बच्चों को याद करिए। इससे उनको अच्छे से सारे तो नहीं, पर स्टोरी के बेस से जो इम्पोर्टेंट होते हैं शब्द, वो उनको अच्छे से याद रहेंगे। तो ये है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछिए, बच्चे ईज़िली उसको याद करेंगे। ठीक है गाइस? और गाइस ये कुछ वर्कशीट भी थी जिनका मैंने प्रिंट आउट करवाया है अपने बेटे के लिए। तो देखिए, ये कुछ इस तरह की वर्कशीट है। डैश शोर मचा रहा था, यहाँ पे एक पिक्चर है रेफरेंस के लिए। तो बच्चे को पिक्चर का नाम लिखना है, तोता। एंड डैश कपड़े धो कर लाया, धोबी। इस तरह ये सारी पिक्चर्स हैं। डैश चोरी करके भाग गया, चोर। डैश ने साइकिल चलाई, जोकर। राज टोपी पहन, बोतल में पानी भर, शैलजा रोटी और गोभी बना। एंड नेक्स्ट जो वर्कशीट है, ये है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। इसके ऊपर बच्चों को कुछ 4-5 आई थिंक 3 to 4 लाइंस लिखनी है। वो ये भी लिख सकते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, वो रंग बिरंगा होता है, वो बहुत सुंदर। कुछ भी आप 3-4 लाइनें बच्चों को याद करें जो वो आसानी से लिख पाएँ, क्योंकि जितनी प्रीवियस मात्राएं हैं उनको कराई गई हैं, वो उनके बेस पे आगे भी लिख पाएंगे। और नेक्स्ट है तुक मिलाइए। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि तुक मिलाइए हर एक वर्कशीट में दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिए बच्चों को तुक मिलाइए ज़रूर करवाइए। ये एक राइमिंग वर्ड की तरह ही होते हैं, जैसे इंग्लिश में कैट, मैट, बैट, सेम हिंदी में मोटा, छोटा। ऐसे बहुत सारे हैं, खोल, पोल, मोर, चोर, सोना, रोना, रोटी, रोटी, सोटी। कुछ भी आप ऐसे राइम मत करवाइए। इससे उनको उनका जो थॉट है वो बढ़ेगा कि उन्हें क्या सोचना है, कैसे उनको आगे वर्ड्स को लिखना है। एंड दैट इज़ डिफरेंस। शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए, ये थोड़ी अलग सी है। इसमें सीढ़ी बनाई गई है होली की। होली के शब्दों को इसमें कुछ लिखना है। होली। और होली के लास्ट में आता है ला। तो ली से उनको अब कोई शब्द बनाना है, जैसे लीची। इसमें प्रीवियस मात्राएं भी बच्चों की इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे होली, लीची। फिर लीची के लास्ट में आया चा, चीनी। इस तरह करके बच्चे इस सीढ़ी को पूरा करेंगे। इससे बच्चों की जो प्रीवियस की मात्राएं हैं वो भी उनको मतलब उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी और वर्कशीट थी। और गाइस मैं कुछ ऑनलाइन वर्कशीट के जो लिंक्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ज़्यादा तो नहीं पर 1 या 2 वर्कशीट के।
तो आप वहाँ से भी बच्चों को ऑनलाइन करवा सकते हैं और उनको चेकआउट करवा सकते हैं। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा कि नहीं लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। थैंक यू।